प्राइम समाचार टुडे, सच कहने की हिम्मत। जो हमने कमिश्नर साहब को एफआईआर दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज के लिए अपना निवेदन किया है, तहरीर दी है, हमने वो तहरीर दी है। उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको कल भेजा है। आप इसको जूम करके देख सकते हैं। कमिश्नर साहब के नाम से है और मैंने भेजे हैं। सर, इससे पहले आपने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदय को भी मैंने पत्र लिखे हैं। और ये है वो जो कमिश्नर साहब को भेजा गया जो पत्र है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमने तहरीर कमिश्नर साहब के पास भेजी है कार्रवाई के लिए। ये तो थी जो हमने बताया कि इनके सीधे सीधे जिसमें भ्रष्टाचार के सबूत हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ब्लड बैंक में के गुप्ता जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वर्तमान में 3 सालों से ज़्यादा समय में नियमों की अवहेलना करके और कुलपति जी के सीधे संरक्षण में इस कमेटी ने गुप्ता साहब को, ये सब मेरे आरोप नहीं है, मैं एक भी अपने तरफ से एक भी शब्द, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक भी शब्द मेरे नहीं है, सारे ऑन रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंट। ये कमेटी है, ज्योति शुक्ला मैम की कमेटी है, जिसने इनको 356 यूनिट ब्लड आईटी के बच्चों द्वारा दिए गए ब्लड को जाकर बेचने में, बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलाने के लिए और नियम के विरुद्ध कार्य करने के लिए इस पर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसको कुलपति महोदय ने नहीं किया। यानी कि कुलपति जी, ये फिर से साबित हो रहा है कि कुलपति जी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कायाकल्प योजना आई थी। जब सालों से हम लोगों ने प्रयत्न किए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सत्यलाल अस्पताल को बेहतर करने के लिए कायाकल्प योजना के तहत सैकड़ों करोड़ के फंड दिए गए। उस फंड से होना था सुविधाओं का विस्तार, लेकिन हुआ क्या, मार्बल्स जो फ्लोर पे पहले से लगे थे उसके ऊपर टाइल्स लगाए गए, ग्रेनाइट लगाए गए और उस धन का और उसमें कमीशन खाई गई। और ये कमीशन ना सिर्फ के गुप्ता साहब ने खाई, बल्कि ये कमीशन सीधे वीसी साहब तक पहुंचाई गई। तभी उन्होंने इस भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया और नियमों की अनदेखी की और कोई किसी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की। कायाकल्प योजना के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट था अस्पताल के अंदर, उस अस्पताल के यूनिट जिसको कि सीसीआई लैब करते थे, जहाँ ब्लड बैंक की जांच, ब्लड की जांच होती थी अस्पताल में, जहाँ से कि रेवेन्यू, करोड़ के रेवेन्यू फायदे में चलती थी। जो संस्था, जो पार्ट, ये संस्था अस्पताल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उसको इन्होंने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी पीयू सिटी के हाथों में, जो टेंडर्स रूल को वायलेट करते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए उनको इन्होंने प्रदान कर दिया। और ये भी अपने जानने वाले एक गर्ग साहब, और इसमें भी घोर अनियमितता और मिलीभगत है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हेरिटेज पेड़ थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पहचान थी, जिसके लिए, जिस हरियाली के लिए ये विश्वविद्यालय जाना जाता था, आज जहाँ वन कटते वनों से कई सारी बीमारियां और जो हमारा वायु और वातावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अच्छी सोच के साथ लगाया था। उन महामना के द्वारा लगाए पेड़ों को चंद पैसों के लिए उन्होंने काट कर बेच दिए। और ऐसा नहीं कि ये आरोप है, बल्कि एनजीटी में कंप्लेन होने के बाद इस पर डीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसकी जांच की और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया
कि यहाँ पर अवैध कटाई की गई पेड़ों की, कानून के उल्लंघन करके पेड़ों की कटाई की गई है और चंदन के पेड़ और सागवान के पेड़, कीमती पेड़ों को बेचा गया है और इसके विरुद्ध एनजीटी में केस चल रहा है और बहुत जल्द ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जिसमें कि यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यानी वीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रजिस्ट्रार साहब को नामित करके केस किया गया है और उसमें दोषी पाया गया है इनको और अब सजा के तरफ वो मामला जा रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे महान विश्वविद्यालय के 100 सालों के इतिहास में ऐसा कुकर्म किसी भी व्यक्ति ने करने की जरूरत नहीं की। चंद पैसों के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सोच, जिस सोच के साथ ये पैदा हुआ, उसकी समझ और सबको जड़ से मिटाने के लिए ये बहुत ही घटिया काम वर्तमान कुलपति जी द्वारा एक सिंडिकेट के द्वारा बहुत सोची समझी साजिश से नष्ट करने की कोशिश की गई पिछले 3 सालों में। उसके बाद गुप्ता साहब के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बार मैंने पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है, जो सीधा बताता है कि गुप्ता साहब मेडिकल स्टूडेंट के साथ उसकी मिलीभगत है और वो भ्रष्टाचार के खुलेआम समर्थक हैं। सर, इनका समय विस्तार भी किया गया था। विस्तार किया गया, जबकि विस्तार होना ही नहीं चाहिए, नियमों की अवहेलना करके। सवाल ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज ये भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है। इसमें 4-5 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे